तमाम बार इस पर चर्चा हो चुकी है, इसकी जिम्मेदारी तय करने की बात हो चुकी है, सरकार की सख्ती की बात भी सामने आई, लेकिन फिर से एक बच्चे की जान चली गई। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर जी हैं, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अभिनव बरौलिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत है। ब्रजेश जी, जब मामला सामने आता है तो सख्ती की बात होती है, तो एक और मामला सामने आ गया सर, एक और बच्ची की जान चली गई। जिस तरह से आपने भी अपडेट किया उससे मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि देखिए किसी की बच्ची हो, किसी के भी बेटा हो, इस तरह की घटनाएं जब समाज में सामने आती है तो इससे मैं जब परिवार के लोगों के घर में मातम छा जाता है, ये बहुत दुखद घटना है। क्योंकि इस प्राशन को लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी काफी कड़ी गाइडलाइन कर रखी है। माननीय इसके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी समाज में अभी भी इस तरह से नहीं आ पा रहा, ये बहुत दुखद है। क्योंकि अगर कोई भी खुदाई करने के पहले उसको कलेक्टर से या ग्राम पंचायत से अनुमति ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह रखा है। और जो भी ठेकेदार हो, जो भी फर्म हो, अगर वो गुजर कर आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ पर साइन बोर्ड की व्यवस्था होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए आसपास की एरिया में 0.3 किलोमीटर पर। लेकिन हम समझते हैं कि बार बार इस तरह की घटनाएं आ रही है, न तो बोरवेल के मुहल्ले को इसके सेलिंग की जा रही है, नलकूप खुदाई के बाद गड्ढों और पानी को संकलन किया जाता है। तो किसी भी तरह की गाइडलाइन का पालन न करना, और जब कोई संकल्प वो कोई अपने घर में इस तरह से बोरवेल कराया करता है तो उसमें तो और भी अगर लापरवाही की जाती है, तो ये हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी कमी है। इस चीजों को लेकर के हमको आपको सबसे सेंटर में सबसे जागरूक करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें होती है, सरकार नियम कायदे बनाती है और सरकार चाहती है रूप से कि सब चीजों की जनता के जागरूक। लेकिन सर सारी चीजें तो हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मामला सामने आ जाता है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। नवीन भटनागर जी, अब एक और बच्ची की जान चली गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि 8 घंटे हमने तो बहुत लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन देखे हैं, उनमें बच्चे बचकर भी आए हैं। यहाँ पर तो गनीमत है कि 8 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या कंडीशंस अंदर रह सकती हैं कि बच्ची की इतनी जल्दी जान चली गई, और जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई चलो शुक्र है कि 8 घंटे में खत्म हुआ, बच्ची सुरक्षित हो सकती है, ऐसा हुआ नहीं सर। अब तो ये आपका देखिए 2020 से मैं डील कर रहा हूँ। आपके इस टाइप के कई केसेस हुए हैं। अब तक जो है 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं आपके मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनकी अवहेलना हो रही है। और इस केस पे ये बच्ची इतनी छोटी थी, महज 2.5 साल की। तो ये शॉक जो इसको लगा है, गड्ढे में गिरी है, जो शॉक लगा है उसको ये सस्टेन नहीं कर पाई। अब इसकी डिटेल रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लगेगी कि कॉज क्या था। इस पे हार्ट फेल हुआ इसका, शॉक लगने की वजह से। अब ये सारी चीजें पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएंगी। बाकी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी रेस्क्यू टीमें आई थी, उन्होंने पूरी तैयारी की है, ऑक्सीजन भी डाली गई है, और जो प्रोसीजर होता है वो सारा किया है, कैमरे लाइट सब कुछ किया है। लेकिन बस यही हुआ है कि बच्ची सस्टेन नहीं कर पाई। वो जो शॉक लगा, शुरुआत में हमने तस्वीर देखी थी, एक एग्जॉस्ट फैन जैसी चीज से उसे हवा देने की कोशिश की जा रही थी। इसका फायदा है सर, नुकसान है? क्योंकि वो बहुत शुरुआती स्टेज की तस्वीर थी। देखिए एग्जॉस्ट फैन से उन्होंने कोशिश करी हवा डालने की, लेकिन वो पूरी हवा जाती नहीं है, साथ में धूल मिट्टी भी जाती है, और उससे क्या होता है कि और ज्यादा हवा का प्रेशर जाता है, बढ़ता है। लेकिन जो बात ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन सिलेंडर में, वो बिल्कुल उसके पास ही जाके ऑक्सीजन देती है। और ऐसे टाइम में जबकि वो बोरवेल के अंदर है, उसको ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। इस तरीके से एग्जॉस्ट फैन लगा देना या ये कर देना इम्प्रोवाइज तरीके हैं, इनसे जो है ये कुछ नहीं होता है। अब जैसे लास्ट टाइम इन्होंने एक वो फंदा डाल के बच्ची को खींचा, कांटा लगा के, वो उसकी फ्रॉक फट गई और वो सीधे 100 फीट नीचे चली गई, उसमें डेथ हो गई। तो कुछ ये इम्प्रोवाइज तरीके जो ये लोकल अथॉरिटी जो ये लोग करते हैं वो गलत है। जो सही प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए था। और ये बच्ची तो वाकई बहुत छोटी बच्ची थी, ये सस्टेन नहीं कर पाई ये शॉक। एनी हाउ देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, उसके बाद ही कमेंट करना ठीक रहेगा। बिल्कुल, उसका इंतजार अभी हो रहा है। अभिनव जी, इसके 2 पहलू हैं सर। एक तो सिस्टम जिसको लेकर हर बार सवाल उठाते हैं आप लोग भी,
और वो जाहिर भी है सवाल कि भाई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, सरकार हर बार सख्ती की बात करती है, उसके बावजूद केस रिपोर्ट हो रहे हैं, एक और बच्ची की जान चली गई। लेकिन इसका जो सामाजिक पहलू है सर, जिसमें आप जैसी राजनीतिक पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनके बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हैं, जन जागरूकता को लेकर भी क्या कमी है और उसमें क्या हम सब कहीं ना कहीं कोशिश नहीं कर रहे हैं इस सीरियस मुद्दे को लोगों तक ले जाने की? आसपास अगर हम देखते हैं कि भाई गड्ढा खुदा हुआ है तो हम भी इग्नोर कर देते हैं कई बार। देखिए, मैं बहुत दुखद है और गला भी रुंध जाता है जब हम सुनते हैं। अभी मैं जैसे सुन रहा था सर को, तो मतलब पानी में किस तरीके से वो सांस ले रही होगी, ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब रुक नहीं रही है। मैंने शराब को लेके भी बोला था सारी चीजें कि एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, ये गांव-गांव में खोलना चाहिए। हमारे यहाँ 75 to 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है, जहां पे थोड़ी सी जानकारी की अभाव रहती है। हम ठीक है प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन नहीं पहुंचती ये बातें। लेकिन सरकार जो लगातार, मैं अभिनव जी आपकी बात इस पर लूंगा, लेकिन इस पर एसडीएम का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं सर चर्चा पर। पुलिस प्रशासन की टीम ने जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचने के प्रयास किया और विद इन हाफ एन आवर हमने ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर दिया था। एक्सकवेशन हमारा जेसीबी, पोकलेन, जो मशीन अर्थ मूविंग मशीन होती हैं, उनके द्वारा चालू हो गया था। एक घर को भी हमको तोड़ना पड़ा एक्सकवेशन के लिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज घर के अंदर का बोरवेल था, तो एक घर तोड़ के हमको एक्सकवेशन करना पड़ा और हार्डली 7 आवर्स मैक्सिमम में हमने बच्ची को निकाल लिया था। लगभग 20 फीट का गड्ढा हमको करना पड़ा। हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई, डॉक्टर ने टेस्ट किया तो शायद 6 घंटे पहले ही उसकी मृत्यु बताई जा रही है चेस्ट कंप्रेशन की वजह से। सर, किस स्थिति में बच्ची गिरी थी? क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन की वजह से आपने कहा कि मौत हुई है और 6 घंटे पहले मूवमेंट बंद हो गई। बच्ची तो सीधी गिरी थी, उसका सर ऊपर था और पैर नीचे थे उसके, और शुरू में मूवमेंट भी था। जब हम लोग पहुंचे थे तब मूवमेंट था और कुछ आवाज भी आ रही थी। जब हम लोग आवाज दे रहे थे, उसके घर वाले फैमिली मेंबर्स उसको पुकार रहे थे, तो आवाज भी दे रही थी। बट 7 घंटे के रेस्क्यू के दौरान शायद सफोकेट कर गया। सर, आगे क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी? क्योंकि ऐसे लगातार घटनाएं आती रहती हैं। विदिशा में कुछ महीने पहले ऐसी तरह की घटनाएं सामने आई थी। इसमें निश्चित रूप से जिसकी लापरवाही है, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है बच्ची की, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये तो घर का बोरवेल था, तो परिजनों पर किसी तरह का केस? हाँ, उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, लेकिन कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, आगे बच्चे के बॉडी को सौंपने को लेकर के क्या कुछ प्रोसीजर है? पीएम के बाद हम फैमिली मेंबर्स को बॉडी दे देंगे, आज ही दे देंगे। ओके। ये चेस्ट कंप्रेशन जो इसके जानकारी मिल रही है, एसडीएम की तरफ से जानकारी दी गई है और बमुश्किल 1 घंटे ये सरवाइव कर पाई है इस बोरवेल के अंदर बच्ची। 6 घंटे पहले इसकी डेथ हुई, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। देखिए, फिर सुना दुखद है सब। मतलब एक बच्ची फिर चली गई, एक जान फिर चली गई, एक भविष्य था वो हमारा। तो मेरा बस इतना कहना है कि सोई हुई जो सरकार है, 18 साल से गुणगान करते हैं, योजनाओं का गुणगान करते हैं, लगातार बताते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन लगातार कुछ भी कहीं नहीं है। ना नगर निगम में भी आप देखेंगे नालों की क्या अव्यवस्था है। शहरों के अंदर कई लोग इस तरीके से अपनी जान गंवाते हैं। सड़कों की हालत भी खराब है, एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। और वहीं आप बोरवेल को लेके भी कहीं लगातार घटनाएं होती हैं, उस पर भी कोई चिंता जाहिर नहीं करते। जब घटना हो जाती है तो लेकर उस पर अपना बयान देते हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन हम 20 साल से लगातार यही सब कुछ इस प्रदेश के अंदर देख रहे हैं। हमारी तो विनती है, निवेदन है, हम यही कर सकते हैं। और जो बेचारी बिटिया है उसकी आत्मा को शांति मिले, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत दुखद है। इस पे हमारे पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए कि हम क्या बोलें। मतलब हम लगातार आवाज उठाते हैं, हम काउंसलिंग सेंटर्स की बात करते हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करते हैं, जन जागृति अभियान की बात करते हैं, सारी चीज करते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ पैसा जा रहा है जो ये सब चीजों के लिए अवेयरनेस नहीं करते। ठीक, बिल्कुल। शराब को लेकर अवेयरनेस बहुत इसमें अहम शराब के कारण पहलू हो जाता है। नीलम हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है मौके से ही। नीलम, 6 घंटे पहले डेथ हो गई थी बच्ची की, लेकिन लगातार वहां जिस तरह का माहौल था, लग रहा था कि बच्ची बच जाएगी। अभी क्या इस बोरवेल के अंदर पानी भी था? इस तरह की कोई जानकारी मिली है क्या अभी तक
या केवल दम घुटने से। और हमने शुरुआत में देखा था कि एक पंखे के जरिए उसे हवा देने की कोशिश भी की जा रही थी। वो क्या प्रशासन की तरफ से कोशिश थी वहां पर, या जो अभिभावक थे वही अपने आप कोशिश कर रहे थे, और क्या उसकी वजह से भी धूल मिट्टी ऐसा तो नहीं अंदर गई हो जिससे उसका दम घुटा हो बच्ची का? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 घंटे पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी दम घुटने की वजह से। हालांकि बोरवेल में पानी नहीं था और जैसे ही ये घटना हुई तो जो घर के परिजन थे, बच्ची के माता पिता इस बात की कोशिश कर रहे थे, बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और करीब 1 से 2 घंटे के बीच तक जो है बच्ची का मूवमेंट भी मिला। पर क्योंकि बच्ची बेहद छोटी थी, 2.5 साल की थी अस्मिता, और गहरे गड्ढे में गिरी थी, करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में जाकर के अस्मिता फंस गई थी, और दम घुटने की वजह से, घबराहट की वजह से जो है अस्मिता को हम बचा नहीं पाए। बेहद बड़ी लापरवाही शुरुआती तौर पर नजर आ रही है। जैसे कि हमने यहाँ के एसडीएम से भी बात की, उनका कहना था कि कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उन पर केस दर्ज किया जाएगा। आप देख सकते हैं बेहद भावुक क्षण है यहाँ पर। बच्ची के नाना भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, बच्ची के जो नाना है उनसे, क्योंकि बेहद छोटी बच्ची थी। आप देख सकते हैं कितने भावुक यहाँ पर वो नजर आ रहे। इस स्थिति में नहीं है कि अपनी नातिन के बारे में वो कुछ बता सके, क्योंकि बेहद छोटी बच्ची थी और खेलते खेलते ही वो अपने घर के गड्ढे में गिर गई थी। हम फिर भी उनसे जानेंगे। दादा, कुछ बता पाएंगे आप अस्मिता के बारे में? क्या बताऊं भाई, मेरी बच्ची की बच्ची नहीं बची, मेरे मकान को वीरान होगा सब। कटोरी खावे, पानी पीवे, आप भी दे के आयो। 3 मकान है, 3 टूट गए। अस्मिता के नाना का परिवार भी वहीं रहता था, और जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो इनके घर को भी तोड़ा गया। कई तरह की कवायद की गई, क्योंकि बेहद ही जो है, जो पूरा क्षेत्र था काफी सकरा था। बच्ची को बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई, पर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही कि इतनी कोशिशों के बाद भी जो है बच्ची को नहीं बचाया जा सका। 6 घंटे पहले ही बच्ची की जो है दम घुटने से मौत बताई जा रही है। बट ये कौन है जिम्मेदार, जबकि इस तरह की घटना हम आए दिन देख रहे हैं। और कुछ बीते वक्त से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना होने का जो सिलसिला है वो हर दूसरे महीने हो रहा है। जून में हमने देखा कि सीहोर में सृष्टि गिरती है, उसके पहले विदिशा में भी एक लोकेश नाम का बच्चा गिरता है, छतरपुर में नैन्सी गिरती है। कुछ ऐसे बच्चे थे जो भाग्यशाली थे और उन्हें बचा लिया गया था, पर हम लगातार देख रहे हैं कि 3 ऐसे केस हैं जो अभी अभी हुए हैं और उनमें बच्चों को नहीं बचाया जा सका। बेहद कम उम्र की थी अस्मिता जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, और जब उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि गहरा इतना नहीं है गड्ढा, 25 फीट का बताया जा रहा है, बच्ची 15 फीट में फंसी है, तो उसे जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। उम्मीद लगातार की जा रही थी कि उसे बचा लिया जाएगा, पर वही हुआ कि बच्ची की दम घुटने से जो है मौत हो गई और हम उसे नहीं बचा सके। और फिर से कई तरह के सवाल यहाँ पर इस मामले में भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया नीलम आपका जुड़ने के लिए। और ब्रजेशी, सवाल तो ये है कि इसमें जिनका गड्ढा था वो खुद भावुक हैं इस वक्त। वो कह रहे हैं कि एक तो हमारा घर भी तोड़ना पड़ गया, वहां पर एक घर तोड़ा गया है। अब ऐसे केस में सरकार क्या कार्रवाई करेगी? जिन्होंने गड्ढा खोदा उन पर कार्रवाई करेंगी, जिनका घर टूटा इस रेस्क्यू के दौरान उनको मदद दी जाएगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा समझ लिया, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता अपने लिए कराया इस घटना को राजनीतिक परिस्थिति में औरंगजेब राजनीति किया गया था और ये संदेह चिंता है ना होती है। सरकारें किसी की जब व्यक्तिगत रूप से कोई अपने घर में ही कोई भोजन करा रहा हो और वही लापरवाही बरते, किसी गलती से कुछ बच्चे उसके मामले में वो संज्ञान न दे, तो हम समझते हैं कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि इस तरह की घटना करेंगे और इस तरह की घटना में अर्ज ज्यादा पड़ा है, तो प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी को इसका निर्देश दिया जाएगा। पहले तो उनके लोगों को पूछा जाएगा कि भाई आपने जो लापरवाही क्यों किया है, इसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तो आपके लेकिन ब्रजेश पांडे जी, अब तक ऐसा कोई उदाहरण हमें दिखा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बकायदा गाइडलाइंस हैं कि अगर कहीं भी बोर खुदेगा तो उसके लिए बकायदा परमिशन लेनी है। अब वो परमिशन किस किस से लेनी है उसका बकायदा उल्लेख है। अब कहीं अगर बिना परमिशन के कोई बोर है तो उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए, भाई कलेक्टर हैं, पंचायत के जो व्यक्ति हैं, कि भाई ये कैसे यहाँ पर बोर हो गए। घर में हुआ तो घर में कोई बारूद बनाने की फैक्ट्री खोल देगा तो है तो अवैध ही ना सब चीज। लेकिन ये वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का और माननीय देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट रूप से गाइडलाइन डायरेक्टिव दे रखा है। जिस तरह कहीं भी कोई भी बोर्ड कराता है तो उसके लिए उस गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई
गड़बड़ करा रहा है, वो बैंक का बैलेंस कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। लेकिन क्योंकि उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, उनकी बच्ची की डेथ हो चुकी है, कैजुअलिटी हो गई उनके घर में, तो सरकार और प्रशासन संविधान से रहते हुए इस मसले पर कार्रवाई करेगा और देखिए भविष्य में कोई घटना न घटे। अपने लगातार प्रयास कर रहे हैं और समाज के अंतिम छोर की वजह से सरकार का संदेश सुप्रीम कोर्ट तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि अगर आप इस तरह कोई भी वोट खुदवाते हैं तो उससे पहले आपको इन गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए और चुनाव के तहत बरती जाती है। अब तो इस घटना में हम सब दुखी हैं और उस की जान वापस ले सकते हम हमारी पार्टी की ओर से। लेकिन सर एक बात बताइए, जन जागरूकता पर भी मैंने कांग्रेस से सवाल पूछा, वही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ। आप कितनी कोशिश करते हैं चुनावों को लेकर? इतना बड़ा तैयारी चलती है, एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, एक इस तरह का व्हाट्सएप भी ग्रुप बना दें कि भाई आस पड़ोस में जाकर लोग झांक लें एक बार कि कहीं इस तरीके का गड्ढा खुदा हुआ है तो उसको बंद करा दें, उसको लेकर बड़े स्तर पर एक जन जागरूकता फैला दें। सरकार है आप लोगों की। पंचायत स्तर पर मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री ने मध्य प्रदेश की सरकार ने समय समय पर इस स्तर पर गाइडलाइन दे रखा है सरपंचों को। और ये बोलेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमने एक शब्द नहीं बोला। थोड़ी सी अगर मामले की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं तो आप दोनों लोग समझिए सर, एक घर में मातम है, उसके नाना रो रहे हैं, बच्ची इस बीच नहीं है, उस संवेदनशीलता को समझते हैं आप दोनों। काम है क्या कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार इस मसले पर समय समय पर हमारे अपने जो पंचायत सचिव हुआ करते हैं, सरपंच होते हैं, जब भी बैठी होती है उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित करके रखती है करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए और सरकार इस मसले पर दंडात्मक कार्रवाई करती है। चलिए मैं लौट रहा हूँ एक मिनट। नवीन कुमार जी, यहाँ पर एक चीज और सामने आई कि एक घर तोड़ा गया, उसके बाद ये रेस्क्यू किया गया। अब ये जो घर टूटा सर, जाहिर बात है कि उसके हट जाने की भी मांग हो रही है और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर? और जो चेस्ट कंप्रेशन की अब बात आ रही है, तो क्या माना जाए कि इस बोर के अंदर किसी बच्चे का सरवाइव करने का कोई चीज फिक्स नहीं है? ये बोर कुछ मिनटों में भी जान दे सकता है और बच्चा चाहे तो कुछ दिन भी सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल, अगर टाइमली ऑक्सीजन पहुंच जाती तो चांसेस था कि शायद बच सकती थी, लेकिन वो टाइमली ऑक्सीजन पहुंची नहीं और जो ऊपर से ये हवा डाल रहे थे उसका कोई मतलब नहीं होता है। और जहां तक सवाल ये है कि घर तोड़ा, वो तो तोड़ना पड़ता है, अगर नहीं तोड़ते तो फिर मशीनें कैसे जाती? ये इतना बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन का अभियान चला है ये कैसे होता? तो वो तो तोड़ना पड़ा। अब इसमें जिम्मेदारी जहां तक है ये तो अपना राज्य सरकार की है, वो कैसे इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये है कि दुखों का पहाड़ उस परिवार पे है, दूसरा ये है कि है ना भाई गलती सरपंच की और जो पंचायत के जो अधिकारी हैं उन सब की है, दूसरा पुलिस से परमिशन ली जाती है। जो भी लाइसेंसिंग ऐसे लोग होते हैं जो बोरवेल करते हैं उनको पुलिस से, राज्य सरकार से, पंचायत से परमिशन लेकर तब कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने परमिशन नहीं ली, इलीगल तरीके से बोरवेल हुआ है। तो जो जिसने बोरवेल किया है उसको 304, 306 में उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, बोरवेल करने वाले के ऊपर, और उसके ऊपर इंक्वायरी करके उससे हर्जाना लेना चाहिए। इसके अलावा 100 वोटो SSP को चाहिए, इसमें इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके जो डिफॉल्टर्स है, बेशक सरपंच है या बिल्कुल, इसमें अब देखना है कि क्या एक्शन होता है। और ये मामले हर महीने सामने आ रहे हैं और इस पर गंभीरता बहुत जरूरी है। मेरा समय इतना ही है, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और एक और बच्ची की जान गई है, बेहद दुखद मसला है और हमें सावधान रहना होगा, यहाँ पर जागरूकता दिखानी होगी, आसपास के इस तरह के गड्ढों को तुरंत भर दें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। जी पाजी, यूपी डाउनलोड कहाँ से करूँ? यूपी.com से।